नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे नाम की कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म एक ऐसे रहस्य में डूबा है जिसे इतिहास आज तक पूरी तरह नहीं सुलझा पाया। एक ऐसा रहस्य जो उनकी असाधारण यात्रा को और भी रोमांचक बना देता है। कल्पना कीजिए, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। छोटे छोटे राज्य, आपसी संघर्ष और उत्तर में मगध का शक्तिशाली नंद साम्राज्य जिसकी क्रूरता और धनलोलुपता ने जनता को त्रस्त कर रखा था। इसी अशांत काल में एक साधारण पृष्ठभूमि से एक लड़का उठता है जिसे महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य ने तराशा। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि अखंड भारत का सपना देखने वाला और उसे साकार करने वाला पहला सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था। लेकिन उसके जन्म और वंश को लेकर कई विरोधाभासी कहानियां हैं। कुछ कहानियां उसे नंद वंश से जोड़ती हैं। पुराणों और कुछ बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त नंद राजा की एक शूद्र पत्नी या दासी मुरा का पुत्र था। मौर्य शब्द इसी मुरा से निकला माना जाता है। यह कहानी उसे एक निम्न सामाजिक पृष्ठभूमि देती है जो उसके उत्थान को और भी चमत्कारी बनाती है। एक ऐसा लड़का जिसे समाज ने शायद कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा होगा, वह एक दिन भारत का भाग्य विधाता बन गया। परंतु कुछ अन्य स्रोत जैसे जैन ग्रंथ और बौद्धों का महावंश टीका एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं। वे चंद्रगुप्त को क्षत्रिय बताते हैं। उनके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक क्षत्रिय कुल से संबंधित था जो हिमालय की तलहटी में पीपली वन के शासक थे। मौर्य शब्द मोर, मयूर से जुड़ा था और कहा जाता है कि उनके क्षेत्रों में मोर बहुतायत में पाए जाते थे। यदि यह सत्य है तो चंद्रगुप्त एक प्रतिष्ठित क्षत्रिय वंश से थे और उनका साम्राज्य स्थापित करना उनकी नियति का हिस्सा था। तो कौन सी कहानी सच है? क्या वह एक साधारण दासी का पुत्र था जिसे चाणक्य ने अपनी दूरदर्शिता से तराशा, या एक भूले हुए क्षत्रिय कुल का राजकुमार जो अपने गौरव को पुनः प्राप्त करने आया था? इतिहासकार आज भी इस पर बहस करते हैं। इस रहस्य की परतें जितनी गहरी हैं, उतना ही उनका संघर्ष और दृढ़ संकल्प हमें प्रेरित करता है। एक अनाम बालक से लेकर चक्रवर्ती सम्राट तक का सफर। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चाणक्य ने उस हीरे को पहचाना और उसे तराशा। उन्होंने उसे शिक्षा दी, युद्ध कौशल सिखाया और उसे एक ऐसे शासक के रूप में ढाला जो मगध के अहंकार और अन्याय को खत्म कर सके। चंद्रगुप्त ने न केवल नंदों को उखाड़ फेंका बल्कि सिकंदर के सेनापतियों को भी भारत से खदेड़ दिया, एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी जो आगे चलकर अशोक जैसे महान सम्राटों का घर बना। चंद्रगुप्त मौर्य का रहस्यमय जन्म उनके जीवन गाथा को एक अविश्वसनीय आयाम देता है। यह दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, अपनी इच्छा शक्ति, गुरु के मार्गदर्शन और अटूट संकल्प से इतिहास रच सकता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि महानता किसी वंश या जन्म की मोहताज नहीं होती, बल्कि कर्मों और दृष्टि की होती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सोचें तो याद रखिएगा कि उनकी कहानी सिर्फ एक सम्राट की नहीं बल्कि एक ऐसे रहस्य की भी है जिसने उन्हें और भी महान बना दिया। यह रहस्य आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। आपको क्या लगता है, चंद्रगुप्त का असली वंश क्या था? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।